Hello everyone, this is Muktagar and I am starting a series on intellectual property rights, and in this particular video I will start by introducing the meaning of intellectual property rights. तो intellectual property rights तो हम parts में पढ़ेंगे, intellectual property and rights. तो intellectual का क्या मतलब होता है कि जब कभी भी human mind या human intellect का application होता है किसी property को develop या create करने में, like किसी brand को बनाने में, तो वहां पे उसके साथ बहुत सारे राइट्स जनरेट हो जाते हैं जिन्हें प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन. फॉर एग्जांपल कि उसकी क्रिएटिविटी को कोई स्टील ना कर ले, उसके यूनिकनेस को कोई स्टील ना कर ले, उसके यूनिक नेम को कोई स्टील ना कर ले, उसके डिजाइन को कोई स्टील ना कर ले. तो बहुत सारी चीजें होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में जो इन बिजनेसेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कॉस्मेटिक ब्रांड ओपन करा, अब उसमें आपने अपने कॉस्मेटिक बॉटल्स को या पैकेजिंग को एक डिफरेंट शेप दी जो आप नहीं चाहते कि दूसरे ब्रांड्स उसको कॉपी करें, तो आप उस पर्टिकुलर डिजाइन को आप रजिस्टर करवाएंगे. उस रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस होता है जो हम आगे की वीडियोस में अच्छे से समझेंगे. लेकिन अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना है कि एक ब्रांड का या एक प्रॉपर्टी का जो क्रिएटर या इन्वेंटर होता है उसको बहुत जरूरी होता है कि वो उसके आईपी राइट्स को सिक्योर करके रखे ताकि ऑलरेडी स्टैब्लिश बिजनेसेस से वो उनके एक्सप्लॉयटेशन से वो बच सके. Now I will move forward by explaining the importance of intellectual property rights. जैसे कि मैंने पहले बताया कि किसी चीज को डेवलप या क्रिएट करने में ह्यूमन माइंड, इंटेलेक्ट और क्रिएटिविटी का बहुत ज्यादा यूज होता है. तो जब ये तीनों चीजें आपस में मिलती हैं तो एक यूनिक प्रोडक्ट बन के आता है जिसमें एक यूनिकनेस होती है. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, सपोज कोई शू ब्रांड बनाया है, तो उसमें आपने कोई नई प्रोसेस का इस्तेमाल करा है, जैसे आपने कोई रिसाइकिल प्रोडक्ट्स का यूज कर लिया है, किसी भी और चीज का यूज कर लिया. तो इसमें क्या होता है कि आपने एक नई प्रोसेस को जनरेट करा है, तो उस न्यू प्रोसेस को यूनिक रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आईपीआर राइट्स जो है उसके वो सिक्योर्ड रहे. अब क्या होता है कि जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश बिजनेसेस होते हैं उनकी गुडविल और रेपुटेशन मेंटेन रहती है मार्केट में. तो यहाँ पे पिक्चर में आते हैं स्टार्टअप्स या एमएसएमईज, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. अब बहुत सारे लोग जो आजकल जो है वो बिजनेस लाइन में मूव करने लगे हैं कि सबको अपना अपना बिजनेस चलाना है टू मेक मोर मनी एंड दिस एंड दैट. तो सब चाहते हैं कि बिजनेस लाइन में जाए. तो ऐसे में क्या जरूरी है कि जब आपका स्टार्टअप होता है तो तब तो बहुत ज्यादा क्रूशियल स्टेज होती है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए ट्रेडमार्क का. जो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जो हम बाद में देखेंगे, लेकिन थ्योरेटिकल ये है कि उस ट्रेडमार्क का, जैसे कोई ऑब्वियसली आप कोई ब्रांड लॉन्च करोगे तो उसका कोई नाम तो रखोगे, नाम रखोगे तो उसकी पैकेजिंग को कोई डिजाइन दोगे यूनिक, या कोई प्रोसेस नई कोई इनकॉर्पोरेट करोगे. तो ये तो काफी सारी चीजें होती है जिनकी एक अपनी यूनिकनेस होती है. अब जैसे एप्पल है, एप्पल कंपनी है, आईफोन बनाती है, तो आईफोन का जो स्ट्रक्चर है, एक बिट एंड एप्पल का जो उसका सिंबल है, ये बहुत ज्यादा चीजें यूनिक है, इसकी मोनोपोली क्रिएटेड है मार्केट में. तो ये मोनोपोली जो है पॉजिटिव नेचर की होती है. तो आईपीआर जो है मोनोपोली को भी इंपॉर्टेंस देता है, उसको भी प्रोटेक्ट करके रखता है. और मैंने बता दिया कि जैसे यूनिकनेस को प्रोटेक्ट करके रखता है, हमारी ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रोटेक्ट करके रखता है. तो बुलेट पॉइंट्स में अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ आईपीआर को कवर करें तो ये फेयर ट्रेड को प्रमोट करता है क्योंकि ऑलरेडी स्टैब्लिश बिजनेस से ये स्टार्टअप्स को भी सेव करता है. फिर उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर्स को इंक्रीज करता है, सोशल वेलफेयर और डेवलपमेंट में अपना योगदान देता है. तो दिस वॉज द इम्पोर्टेंस. अब हम समझेंगे डीमेरिट्स एंड मेरिट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. अब जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं वो एक इंडिविजुअल क्रिएशन को एक सोशल रिकॉग्निशन देते हैं, मार्केट में गुडविल रेपुटेशन क्रिएट करके देते हैं. लेकिन कुछ चैलेंजेस और कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती है जहाँ पे आईपीआर प्रोटेक्शन थोड़ी सी लो पड़ जाती है. अब इसमें प्रोज एंड कॉन्स में दोनों चीजें कवर करूंगी. पहले आते हैं प्रोज. पहली चीज क्या होती है, सपोज हमारा कोई किसी क्लास ऑफ प्रोडक्ट में बिजनेस है, सिमिलर किसी क्लास ऑफ प्रोडक्ट में किसी और का बिजनेस है, तो उस बिजनेस से हमको एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल जाता है. दूसरी चीज ये आती है कि अनऑथोराइज्ड यूज जो होता है वो थोड़ा हद तक प्रिवेंट हो जाता है हमारे आईपीआर का. एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो जाती है, एक कंज्यूमर वैल्यू क्रिएट हो जाती है मार्केट में. तो ये तो कुछ पॉइंट्स हो गए प्रोस के. अब कॉन्स में सबसे बड़ा कॉन ये होता है कि एक बहुत हेफ्टी अमाउंट हमें देनी पड़ती है आईपीआर प्रोटेक्शन रजिस्ट्रेशन के लिए, या अगर हमारा आईपीआर या ट्रेडमार्क सपोज अपोज हो जाए तो उसके लीगल कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं. दूसरा डिमेरिट हमारा होता है कि जो आईपीआर प्रोटेक्शन होता है वो एब्सोल्यूट नेचर का नहीं होता है. मतलब ये नहीं कि जैसे आपने आज अगर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा लिया अपने किसी ब्रांड का तो वो लाइफ टाइम चलेगा जब तक आप अपनी कंपनी चला रहे हैं. आईपीआर में स्टैट्यूट्स होते हैं जो कि नोट्स में मैं प्रोवाइड करूंगी इस वीडियो के एंड में, आप उसकी लिंक देख सकते हैं. तो उसमें क्या होता है कि एक लिमिटेशन पीरियड इन्वॉल्व होता है कि ट्रेडमार्क कब तक आपका वैलिड रहेगा जो आपने रजिस्टर करवाया है, क्योंकि उसको रिन्यू बार बार आपको करवाना पड़ता है.
अब हम समझेंगे कि जो आईपीआर होता है वो 5 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। तो इन पांचों को मैं यहाँ पे ब्रीफली समझाऊंगी। सबसे पहला है हमारा ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जो होता है वो एक मार्क हमारे प्रोडक्ट को प्रोवाइडेड होता है जो हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दूसरे एंटिटी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से डिस्टिंग्विश करता है। जैसे कि अब नाइकी का ब्रांड है, तो नाइकी का जैसे जो टिक मार्क या स्मूश मार्क जो है वो डिफरेंट है, वो किसी और शू ब्रांड में या शू प्रोडक्ट में वो इन्वॉल्व नहीं है। जैसे मैकडोनल्ड्स का वो गोल्डन आर्क डिजाइन है, तो वो उसका ट्रेडमार्क है जो कि वो रजिस्टर्ड है। तो अब जैसे कंज्यूमर पर्सपेक्टिव इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि हम जैसे ही वो टिक मार्क देखते हैं तो हम समझ लेते हैं कि ये जो टिक मार्क है वो नाइकी का है। तो एज अ बीइंग अ कंज्यूमर हम क्या समझते हैं कि वो टिक मार्क है वो नाइकी का है। अब जैसे वो गोल्डन आर्क है वो मैकडोनल्ड्स का है। सपोज अब जो एप्पल के कंप्यूटर्स है उसमें जो एप्पल का जो बटन सिंबल है वो हम देख के समझ जाते हैं कि जो ये प्रोडक्ट है ये एप्पल से रिलेटेड होगा। तो किसी चीज को देख के हम उसको क्या परसीव कर रहे हैं, जो कंज्यूमर है उसको क्या समझ रहा है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये प्रोमिनेंट फीचर होता है आईपीआर का, जिसे ट्रेडमार्क कहते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो हम समझेंगे वो पेटेंट होता है। पेटेंट क्या होता है कि जब कोई प्रोडक्ट डेवलप होता है, क्रिएट होता है, तो सपोज उसमें कोई नॉवेल्टी इन्वॉल्व है, कोई न्यू मेथड या कोई न्यू प्रोसेस इन्वॉल्व है, तो एज अ लेमन लैंग्वेज हम समझते हैं कि पेटेंटेड इन्वेंशंस होते हैं। कोई नई चीज अगर मार्केट में इन्वेंट हो रही है जो पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी या कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से वो बहुत नई चीज है, जैसे कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स हो गए, तो वो आयुर्वेद का यूज करते हैं, उनकी एक अपनी पर्सनल मेथोडोलॉजी है। अब जैसे भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है, उस टाइम पे इंडिया कोविड-19 के टाइम पे क्या सिचुएशन अराइज हुई थी, क्या सर्कमस्टांसेस थे, उस हिसाब से उन्होंने वो कोवैक्सीन बनाई। उसमें न्यू मेथड्स और न्यू इन्वेंशंस का उन्होंने इनकॉर्पोरेशन किया था। तो जो भी नए इन्वेंशंस और मेथड्स होते हैं उनको पेटेंट कराया जाता है। तो ये होता है पेटेंट। नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द कॉपीराइट। अब कॉपीराइट क्या होता है कि जैसे लिटरेरी वर्क्स या आर्टिस्टिक वर्क्स जो होते हैं, जैसे कि म्यूजिक हो गया, लिरिक्स हो गई, पोएम, बुक्स वगैरह, ये सब कुछ जो होता है हमें एक ऑथरशिप देता है उस चीज पे। तो कॉपीराइट जो है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। अब क्या होता है कि जब हमने कोई लिरिक्स लिखा या हमने कोई बुक लिखी है तो हमने उसको एक टेंजिबल फॉर्म में कन्वर्ट करा है, तो उस टेंजिबल फॉर्म को हमें प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है, उस कंटेंट को हमें प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है थ्रू कॉपीराइट। जो कॉपीराइट होता है वो दो तरह के बेनिफिट्स देता है, एक तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स और एक मॉरल बेनिफिट्स। इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो गए कि जो ओरिजिनल ऑथर है उसको इकोनॉमिक गेन्स हो, और मॉरल बेनिफिट्स हो गया कि उसका जो ओरिजिनल वर्क है वो प्रोटेक्टेड रहे, उसके ओरिजिनल वर्क में कोई चेंजेस ना आए जब वो आगे पब्लिश हो। तो दिस वॉज द कॉपीराइट। अब नेक्स्ट जो है वो इंडस्ट्रियल डिजाइन्स है। इंडस्ट्रियल डिजाइन्स क्या होता है कि किसी प्रोडक्ट की जो ऑर्नामेंटल या विजुअल डिस्क्रिप्शन होती है वो उस प्रोडक्ट का इंडस्ट्रियल डिजाइन होता है, कि कोई प्रोडक्ट जो है वो दिखता कैसा है। कि सपोज जो एक एग्जांपल है हिमालय की जो शैम्पू बॉटल है, उसमें आपने देखा होगा कि वो एस शेप का डिजाइन बना हुआ है, तो वो इसका एक डिजाइन हो गया पर्टिकुलर। फॉर दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि पेपर बोर्ड के जो जूसेस आते हैं उनकी पैकेजिंग डिफरेंट होती है काफी, तो उस सेम क्लास ऑफ प्रोडक्ट लाइन में वैसी पैकेजिंग किसी और प्रोडक्ट की नहीं है। लास्ट हमारा आता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट है वो उसका एक ज्योग्राफिकल ओरिजिन है, और वो ज्योग्राफिकल ओरिजिन उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी रेपुटेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल बीकानेरी भुजिया हो गई, तो उसका ज्योग्राफिकल ओरिजिन हो गया हमारा बीकानेर। या दार्जिलिंग टी हो गई, या स्कॉच विस्की हो गया कि स्कॉच विस्की का जो ज्योग्राफिकल ओरिजिन हो गया वो स्कॉटलैंड हो गया। तो इन सब चीजों को भी प्रोटेक्ट करना बहुत क्रूशियल होता है। तो अब मैंने इन पांचों को ब्रीफली डिस्क्राइब करा है। अब नेक्स्ट वीडियो सीरीज में हम ट्रेडमार्क समझेंगे। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।